मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू। 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। हार गई हुकूमत, जीत गया IMF। टैक्सेस की भरमार और महंगाई का तूफान आने को तैयार। मिनी बजट लाने का प्लान फाइनल। वजीर खजाना इसहाक डार ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। कहते हैं 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। डीजल पर आयत 40 रुपए लेवी 50 रुपए की जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन की सब्सिडी बरकरार रहेगी। हमने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा नहीं माना। डीजल पर लेवी 40 से 50 की जाएगी। 5 रुपए मार्च जबकि 5 रुपए अप्रैल में बढ़ेंगे। पाकिस्तान को IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मिल गया। पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी। IMF से 1.2 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा रोकना होगा। बिजली और गैस के शोबों में इस्लाहात की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। टारगेटेड सब्सिडीज को कम और निष्कारी के लिए काम की रफ्तार तेज करना होगी। वजीर खजाना का कहना था कि मईशत की बदहाली के जिम्मेदार नाअहल लोग हैं। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सब्सिडीज खत्म करनी होगी। मईशत के लिए रेवेन्यू बढ़ाने के मुस्तकिल इक़दाम की जरूरत है। IMF का एलामिया जारी, वफ्द वापस रवाना। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मुकामी और बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने के लिए काबिल जिक्र बातचीत आगे बढ़ेगी। गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने और सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर भी बात हुई। गर्दिशी कर्जे में कमी करके तवानाई के शोबे में अमलदारी यकीनी बनाने और पाकिस्तानी हुक्काम से तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर भी बात हुई। IMF टीम मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मकदम करता है। सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। पैसा कुन पॉलिसीज पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। वेजिटेबल घी, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर, खुला ताज़ा दूध और दही महंगा। चावल, सादा रोटी, सरसों का तेल, आलू, गुड़, लहसुन, LPG भी महंगी हुई। रवा हफ्ते मजीद 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की शरह 34.83% की सतह तक जा पहुंची। वफाकी इदारा शुमारियत की महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। IMF से मुआहिदे पर डॉलर का रिवर्स गियर शुरू। डॉलर इंटरबैंक में 270 से नीचे और ओपन मार्केट में 273 रुपए की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 22 पैसे की कमी। नई कीमत 269 रुपए 28 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता। उधर सोने की फी तोला कीमत में 3,300 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 1,98,000 रुपए का हो गया। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में 724 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स कम होकर 41,740 पॉइंट्स की सतह पर बंद। जमात इस्लामी का महंगाई मार गई मार्च। सिराजुल हक की क़यादत में लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की जानिब रवा दवा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कारकुनों से खिताब में कहा, गरीब अवाम मजीद कुर्बानियाँ नहीं दे सकती, अब हुक्मरान अशराफिया कुर्बानी दे। कमर तोड़ महंगाई है, इलाज नामुमकिन है। मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख कौन देगा? लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। समाअत के दौरान गवर्नर के वकील ने कहा कि असम्बली खुद ब खुद तहलील हुई है, गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। कहा, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, विफाक ने इलेक्शन के लिए फंड जारी करना होते हैं। पंजाब पुलिस और जुडिशरी समेत दीगर इदारों ने अमला देने से इनकार कर दिया। ऐसे हालात में इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं? IG और चीफ सेक्रेटरी भी अदालत पेश। मौक़िफ़ अपनाया, इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना लाजमी है। उम्मीद है अदालत आइन की बालादस्ती पर हर्फ नहीं आने देगी।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बार बार फंड्स की बात हो रही है, ऐसा करते हैं टेलीथॉन कर लेते हैं। असद उमर बोले दुनिया की सबसे बड़ी काबीना बनी हुई है लेकिन इलेक्शंस के लिए फंड नहीं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था इलेक्शन कमीशन और गवर्नर तारीख ना दें तो आइन के तहत सदर तारीख दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के कंडक्ट पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक दावा बनता है? क्या कोई रुकन असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बाइकआउट करना दुरुस्त है? वकील विभाग की हुकूमत ने कहा इमरान खान चाहते तो नैब तरमीम को असम्बली में शिकस्त दे सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा इस नुक्ते पर इमरान खान से जवाब लेंगे। पीटीआई की 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अदालत ने समाअत मुकम्मल होने तक 43 हल्कों में इंतखाब से रोका है। अदालती हुक्मनामे में इस्तीफे मंजूर करने के स्पीकर के फैसले को नहीं छेड़ा गया। पीटीआई अरकान की नशिस्तें बहाल होने का प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। हाईकोर्ट के फैसले में महज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। पीटीआई की ज़िमनी इंतखाबात 19 मार्च को करवाने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की ज़िमनी इंतखाबात 16 के बजाय 19 मार्च को करवाने की दरखास्त खारिज कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर नून लीग पर बरस पड़े। कहा मुस्तकबिल में मरियम नवाज को वजीर आजम बनता नहीं देख रहा। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर हमारा बयानिया दफन हो गया। अगले 5 साल शहबाज शरीफ को मिले तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपने शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हिदायत दी कि हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे। जो भी पार्टी पॉलिसी से हटकर चलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेनेट इजलास में चीफ जस्टिस के पार्लियामेंट बारे रिमार्क्स की गूंज। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खुलकर तनकीद। कहा चीफ जस्टिस ने कहा कि जानबूझकर पार्लियामेंट को मुकम्मल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कैसे कहा कि पार्लियामेंट मुतासिर हो गई? उनको किसने इस्तेहकाक दिया कि लियाकत अली खान से इमरान खान तक सब बददियानत करार दें? हर रोज चाबक लेकर पार्लियामेंट की पुश्त पर न मारें। सेनेटर शहजाद वसीम की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की हिमायत। कहा एक बड़ी जमात को जैसे बाहर किया गया, इससे पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। इमरान खान हाजिर हों। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ केस में इमरान खान 15 फरवरी को जाती हैसियत में तलब। तिबी बुनियादों पर दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। इमरान खान 15 फरवरी को आए या ना आए, हम जमानत पर फैसला दे देंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। कहा इमरान खान की जमान पार्क से एक वीडियो जारी हुई जिसमें पैदल चलते नजर आए। उर्दू अदब का एक और बाब बंद। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अदबी खिदमत पर उन्हें सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। उनके मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन और फिशार शामिल है। अमजद इस्लाम अमजद एक तवील अरसे से बतौर कालम नवीस रोजनामा एक्सप्रेस के साथ मुंसलिक थे। अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। बुखार की गोली समेत मजीद 5 अद्वियात की कीमत बढ़ाने की मंजूरी। पैरास्टामोल की सादा 500 मिलीग्राम की गोली की कीमत 267 पैसे मुकर्रर। 18 नई अद्वियात की भी ज्यादा से ज्यादा खुर्दा कीमतों के तयन की भी मंजूरी। बिजली के बड़े सार्फिन पर 1 रुपए फी यूनिट सरचार्ज आयद होगा।
शरीफ फैमिली शुगर मिल्स के खिलाफ केस वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत पर बरहम। शरीफ फैमिली की शुगर मिलों की कपास के इलाकों में मुंतकिली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि केस क्यों वापस लेना चाहते हैं। नुमाइंदा पंजाब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि शुगर मिलों की मुंतकिली का मसला हल हो चुका, मिलों को इजाजत दे दी गई। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि केस अदालत में है तो मसला कैसे हल हो गया। ज़ेरे इल्तिवाब मुकदमे पर पंजाब हुकूमत कैसे खत लेकर वापस ले सकती है। फौरी इस खत को वापस लें। केस की मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। तो हियर शाम में जलजले के बाद कयामत खेज मनाज़िर, अमवात की तादाद 22,000 से ज़ायद हो गई। हर तरफ तबाही की दास्तानें। तुर्की में 19,000 और शाम में 3,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। 100 से ज़ायद घंटे गुजर जाने के बाद उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि तबाही की मुकम्मल तस्वीर अब तक गैर वाज़ेह है। दूसरी जानिब रेस्क्यू ऑपरेशन में वसाइल की कमी का सामना, खस्ता सड़कों और गाड़ियों की क़िल्लत ने मसाइल बढ़ा दिए। शदीद सर्दी में हज़ारों अफराद बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। खुराक और पानी की शदीद क़िल्लत का सामना। दुनिया भर से इमदादी खेपों की आमद भी जारी। आलमी बैंक ने तुर्की को $1.78 अरब इमदाद देने का वादा कर दिया। पाकिस्तान तुर्क भाइयों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर रिपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तुर्की ने पाकिस्तान में ज़लज़ले और सैलाब के मुश्किल वक्त में $1 मिलियन की इमदाद दी। तुर्की के मुश्किल वक्त में 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने तुर्क भाइयों के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर एयरपोर्ट से 100 टन इमदादी सामान से भरा जहाज तुर्की रवाना किया। पाक सरजमीन पर मजीद 2 सपूत कुर्बान। बलूचिस्तान में धमाके से पाक फौज के 2 अफसर शहीद। ISPR के मुताबिक कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग फट गई। शहीद होने वाले अफसरान में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल। फ्लावर मिल्स का महकमे खुराक के इकदामात के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। 13 फरवरी से फ्लावर मिल सरकारी गंदम कोटा नहीं उठाएंगी। 14 फरवरी से सरकारी आटे की तैयारी और सप्लाई मुकम्मल बंद होगी। पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महकमा खुराक ने निजी गंदम आटे की तरसील पर गैर कानूनी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। पंजाब भर में ट्रकिंग पॉइंट्स खत्म करके मामूल के मुताबिक मार्केट में आटा सप्लाई बहाल की जाए। दूसरी तरफ तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब ने खबरदार करते हुए कहा कि सरकारी गंदम के कोटे में गबन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सब्सिडी को गरीब आवाम तक हर सूरत पहुंचाया जाएगा। ब्लू इकॉनमी को मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फूड सिक्योरिटी और सयाहत के शोबे समंदर की अहमियत को उजागर करते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कसीरुल कौमी बहरी मश्क के शरका से खिताब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अपनी 85% तिजारत समंदर के रास्ते करता है। हुकूमत हर रोज महंगाई का नया तूफान ला रही है। वजीर खजाना ने मजीद 170 अरब के टैक्सेस का बोझ अवाम पर डाल दिया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की PTI रहनुमा राजा बशारत और महमूद रशीद और वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान की मकबूलियत पर हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के बजाय शख्सियात को लापता करने में मसरूफ है। सियासी मुखालिफिन को गैर कानूनी तौर पर उठाकर लापता किया जा रहा है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की एहलिया का शौहर की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस को खत। मोहम्मद खान भट्टी की एहलिया का चीफ जस्टिस से खुद नोटिस देने का मुतालबा। लिखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मेरे लापता शौहर को बाजियाब कराने का हुक्म दें। मेरे शौहर की जिंदगी मुस्तकिल खतरे में है। मुल्क में बर्फबारी का नया स्पेल। वादियां सफेद हो गईं। वादी अलीबा, बालाकोट और खिजर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं ने जाती सर्दी को रोक लिया। वादी कागान के बालाई मकामात नारान, सिरीपाए और मुल्हिका वादियों में 3 फुट तक बर्फबारी। रास्ते बंद हो गए। वादी अलीबा में रास्तों की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। खिजर के बालाई इलाके यासीन में भी बर्फबारी के बाद कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर।
लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। चित्राल, नवारी टनल, कैलाश वैली समेत करीबी इलाकों में भी 8 इंच तक बर्फ पड़ी। मदीन और बहरीन के दरमियान बर्फ में फंसी 6 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया।